हे व्हाट्सअप बडीज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया गया है कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ कैसा हुआ करता था, जब सिर्फ अर्थ पर डायनासोर का राज हुआ करता था। यानी कि अर्थ पे सिर्फ डायनासोर रहा करते थे, क्योंकि उस वक्त अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं था। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड आवाज से होती है, जिस आवाज में बताया जा रहा होता है कि मानव विकास से पहले इस यूनिवर्स में कई सारी दुनियाएं मौजूद थी, और इन दुनियाओं में से एक दुनिया होती है जिसका नाम होता है प्लानेट सोमाइस, और यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। दरअसल ये कहानी है आज से पूरे 65 मिलियन ईयर्स पहले की, और इस प्लानेट के लोग इतने स्मार्ट थे जो कि किसी भी प्लानेट पे आसानी से आ जा सकते थे। और फिर हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को, जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ प्लानेट सोमारिस पर रहा करता था। और इस वक्त वो एक समुद्र के किनारे आए हुए थे, और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज इतना कॉस्टली था कि माइल्स के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने एक मिशन पे जाने का फैसला किया है, यानी कि वो कुछ साइंटिस्ट को लेकर एक दूसरे प्लानेट पर जाने वाला था, क्योंकि माइल्स एक स्पेस पायलट था और उसे इस मिशन में पूरे 2 साल लगने वाले थे। दरअसल इस मिशन को पूरा करने के बाद माइल्स को इतने पैसे मिलने वाले थे जिससे वो अपनी बेटी का इलाज आसानी से करा सकता था। इसीलिए माइल्स को ये मिशन हर हाल में पूरा करना था। और जाने से पहले माइल्स की बेटी उससे कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करिए, बस अपना ख्याल रखिए और मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद माइल्स अपने मिशन के लिए निकल जाता है, और फिर सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम आसमान में माइल्स के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं। लेकिन तभी उनके स्पेसशिप से चट्टानों के टुकड़े टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा स्पेसशिप हिलने लगता है, क्योंकि स्पेसशिप को चट्टानों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा होता है। और इसी बीच माइल्स की भी आंख खुल जाती है, और बाकी साइंटिस्ट अभी भी अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। दरअसल दूर के सफर के दौरान साइंटिस्ट को ऐसे चैम्बर में सुलाया जाता है ताकि उनकी एज न बढ़े, और स्पेसशिप को ऑटो मोड पर चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही माइल्स स्पेसशिप को चट्टानों से टकराता हुआ देखता है तो वो इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करता है, पर स्पेसशिप में भारी नुकसान होने की वजह से आग लग जाती है और स्पेसशिप 2 टुकड़ों में टूट जाता है और एक अननोन प्लैनेट पर क्रैश कर जाता है। और इसी बीच माइल्स की हालत भी काफी खराब हो गई होती है, और वो स्पेसशिप से बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो साइंटिस्ट उसके साथ आए थे वो अब सब मर चुके हैं। और ये देखकर माइल्स परेशान हो जाता है, पर उसे एक बात की तसल्ली थी, यानी कि वहाँ पीने के लिए साफ पानी था, खाने के लिए पत्ते थे, यहाँ तक कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी साफ था जहाँ सांस ली जा सकती थी। पर वो इस प्लैनेट पे अकेला जो फंस गया था, इसीलिए उसे यहाँ किसी भी तरह सरवाइव तो करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसने खुद को मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी बेटी के ख्यालों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया होता है। और फिर माइल्स अपने स्पेसशिप में जाता है जहाँ उसे किसी के जिंदा होने का सिग्नल मिलता है, जो कि अभी भी उसी चैम्बर में फंसा है जिसमें वो सब साइंटिस्ट थे। ये देखकर माइल्स जल्दी से उसे बाहर निकालता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची थी जो कि माइल्स की बेटी की एज की थी। तभी माइल्स जमीन पर किसी बहुत बड़े जानवर का फुटप्रिंट देखता है, और ये देखकर माइल्स समझ जाता है कि इस प्लैनेट पर सही एटमॉस्फेयर के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत घातक है, यानी कि खतरनाक है। और फिर हमें पता चलता है ये प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि हमारा प्लैनेट अर्थ है, लेकिन आज का नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले का, जब अर्थ पर कोई भी इंसान नहीं रहा करता था, क्योंकि ये दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं थी। और उस वक्त पर अर्थ पर सिर्फ बड़े बड़े डायनासोर और क्रिएचर रहा करते थे। इसके बाद माइल्स उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है, और तभी माइल्स को याद आता है कि हमारी स्पेसशिप में 2 छोटी छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आती थी, पर उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो स्पेसशिप कहाँ गिरी होंगी। और फिर माइल्स डिसाइड करता है कि मैं उन्हें किसी भी सूरत में ढूंढूंगा और यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। और जब वो लड़की होश में आती है तो माइल्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आई थी, जिसपे वो लड़की बोलती तो है, पर उस लड़की की लैंग्वेज माइल्स की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती है, जिस वजह से माइल्स कुछ समझ नहीं पाता आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। और यहाँ तक कि माइल्स के ट्रांसलेटर डिवाइस भी क्रैश के दौरान टूट गई होती है। और तभी माइल्स को ख्याल आता है कि उसे चैम्बर में एक बुक मिली थी, जिसे पढ़ने पर माइल्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। और फिर माइल्स अपनी मदद के लिए अपने प्लैनेट एक रिकॉर्ड नोट भेजता है ताकि वो आकर उन्हें बचा सके। और अगली सुबह माइल्स इस प्लैनेट की बारीकी से छानबीन करने निकल जाता है ताकि वो अपने छोटे स्पेसशिप का पता लगा सके। और यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोस भी थे, यानी कि ज्वालामुखी, जिनमें से एक तभी फट जाता है, और यहाँ पर काफी बड़े डायनासोर का कंकाल भी पड़ा होता है। और फिर माइल्स अपनी हाई टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस निकालता है जिससे वो वहाँ की जगह स्कैन करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका वो स्पेसशिप एक पहाड़ पर गिरा हुआ है जिसकी दूरी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है। और माइल्स आगे का रास्ता देखने के लिए जैसे ही झांकता है तभी उस पर एक छोटा डायनासोर का बच्चा अटैक कर देता है। पर माइल्स की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन गन थी जो कि काफी एडवांस थी। और माइल्स उस डायनासोर के बच्चे को खुद से अलग करके पहले तो उसे मशीन गन से मारता है, फिर एक बार के शॉट में उसे ढेर कर देता है और अपनी जान बचाकर वापस उस बच्चे के पास लौट जाता है। और उस बच्चे को बताता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा ताकि हम ये रास्ता पार करके स्पेसशिप तक पहुँच सकें। पर उसकी बात सुनकर कोआ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम जिस स्पेसशिप में आए थे उसमें
जिसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और मैं उनके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स को ये बात पता थी कि सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं जहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा हो। फिर भी माइल्स सारी बातें छुपाकर उसे समझाता है, लेकिन कोआ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए माइल्स उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड भी उसी पहाड़ पर ही हैं और हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है ताकि हम तुम्हारे मॉम डैड को बचा सकें। जिसपे कोआ मान जाती है और फिर ये सारी तैयारी करके वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी से पहुँचने की कोशिश करते हैं। पर जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उससे कई गुना खतरनाक उनके लिए रास्ता होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर ना कि चलने वाले डायनासोर बल्कि उड़ने वाले डायनासोर भी थे और ना जाने कितनी किस्म के क्रिएचर वहाँ पर मौजूद थे जो किसी वक्त भी उन पर अटैक कर सकते थे। इसके बाद इन्हें एक वाटरफॉल मिलता है जहाँ ये दोनों पानी पीकर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर माइल्स एक काफी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ वो अपनी उसी डिवाइस से पता लगाने की कोशिश करता है कि अभी वो अपने स्पेसशिप से कितनी दूरी पर है। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स काफी जोर से नीचे आकर गिरता है, जिसकी वजह से माइल्स के हाथ में काफी चोट आती है और उसे काफी तकलीफ भी हो रही होती है। और पेड़ की टहनी टूटने की आवाज से कोई डायनासोर उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, पर माइल्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन और कुछ बॉम्ब को फोड़ कर उन डायनासोर को मार रहा होता है। इसी बीच कोआ उन डायनासोर से बचती हुई एक जगह आकर छुप जाती है, पर उसे बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि मैं तो गलत जगह आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। इसीलिए कोआ वहाँ से छुपकर एक पेड़ के टुकड़े के ऊपर आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कोआ का पीछा करते हुआ एक डायनासोर वहाँ आ जाता है और कोआ काफी डर जाती है, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और वो डायनासोर धीरे धीरे करके उसके पास आने लगता है और वो डायनासोर एकदम से हमला करके कोआ के बाल पकड़ लेता है और खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी माइल्स आकर कोआ की जान बचा लेता है और ये सब होने के बाद कोआ काफी डर जाती है। इसीलिए माइल्स कोआ को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ की ओर जाने लगता है और माइल्स को कोआ में कहीं न कहीं अपनी बेटी नजर आती थी जिसे वो 2 साल पहले छोड़कर आया था। अब उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए एक केव में रुक जाते हैं, क्योंकि रात में सफर करने में खतरा था। और तभी माइल्स अपनी डिवाइस से ये चेक करता है कि अभी हम पहाड़ से कितनी दूर हैं। लेकिन इसी बीच माइल्स को ऐसी बात पता चलती है कि जिससे वो हैरान हो जाता है कि जो चट्टानों के टुकड़े उनके स्पेसशिप से टकराए थे अब वो इस प्लेनेट पर भी गिरने वाले हैं, जिससे इस प्लेनेट के सारे डायनासोर मर जाएंगे, यानी कि राख बन जाएंगे। और वो सारी बात कोआ को भी बताता है। और अगली सुबह जब ये वहाँ से निकलने वाले ही थे तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आया था जो कि इन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए केव के और अंदर चले जाते हैं। और केव के अंदर इन्हें छोटी सी सुरंग मिलती है जिसका साइज बहुत छोटा था, इसलिए माइल्स उस सुरंग में एक धमाका करता है जिससे उस सुरंग का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसमें से कोआ तो निकल सकती थी पर माइल्स उसके अंदर ही रह जाता है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर माइल्स पर हमला करता है, पर माइल्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन से कई बार डायनासोर को शूट कर किसी तरह से केव से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर माइल्स को कोआ कहीं भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो दोनों अलग जो हो चुके थे। और फिर माइल्स अपनी डिवाइस में उल्का पिंड को बहुत तेजी से नीचे आता हुआ देखता है जो कि 12 घंटे के अंदर धरती पर गिरने वाला था, जिसकी वजह से धरती पर हर जिंदा चीज मर जाएगी। इसीलिए माइल्स जल्दी से उस जगह के लिए भागने लगता है जिस जगह पर वो छोटा स्पेसशिप था। इसी बीच वो गलती से काफी खतरनाक दलदल में गिर जाता है और वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर दलदल उसे निगलता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोआ को आवाज भी लगाता है, पर बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और वो काफी अंदर तक धंस चुका था और वो पूरा ही डूब जाता। पर इससे पहले कोआ वहाँ आ जाती है उसकी मदद करने के लिए और वो पेड़ की एक लंबी सी टहनी माइल्स की ओर झुकाती है, जिसकी मदद से माइल्स उस दलदल से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही माइल्स कोआ को अपने गले से लगा लेता है जैसे कि वो उसकी बेटी हो, क्योंकि दोबारा जिंदगी पाकर माइल्स बहुत खुश होता है। और वो कोआ को बताता है कि ये प्लेनेट बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। और ये दिन रात लगातार सफर करके रात होने से पहले अपने स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। अच्छी बात ये भी थी कि इस वाले स्पेसशिप को कुछ नहीं हुआ था और वो बिल्कुल ठीक था। और बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही माइल्स उस स्पेसशिप को स्टार्ट करता है तो कोआ बाहर आ जाती है और वहाँ अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने उससे कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। पर बहुत ही जल्द कोआ समझ जाती है कि माइल्स ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि स्पेसशिप के क्रैश होने के दौरान सारे चैम्बर्स तबाह और बर्बाद हो गए थे, जिसमें सारे लोग मारे गए थे और उसमें कोआ के पेरेंट्स भी थे। और माइल्स कोआ को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो तो माइल्स पर बहुत गुस्सा हो रही थी। और माइल्स उससे माफी मांगता है और सच बता देता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया था, और कहता है जल्दी करो वरना हम सब भी उल्का पिंड की वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि उल्का पिंड के टुकड़े जो गिरना स्टार्ट हो गए थे। और माइल्स कोआ का भरोसा जीतने के लिए उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि मैं 2 साल पहले इस मिशन पर इसलिए आया था ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं, लेकिन एकदम से ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो मर चुकी है और मैं आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं था। और वो कोआ को ये सब कुछ इसलिए बताता है क्योंकि उसे कोआ में कहीं ना कहीं अपनी बेटी जो दिखाई देती थी। और कोआ उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और माइल्स के गले से लगकर रोने लगती है और वो जल्दी से जाकर अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। पर इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते हैं, एक छोटा सा उल्का पिंड का टुकड़ा उनके स्पेसशिप पे गिर जाता है, जिससे उनका स्पेसशिप उल्टा हो जाता है जो कि अब लॉन्च होने की पोजीशन में नहीं था। और ये हमला काफी नहीं था, तभी 2 बड़े बड़े डायनासोर आकर इनके
स्पेसशिप पर हमला करके इन्हें रोकने की कोशिश करते और माइल्स ये जानता था अगर हम स्पेसशिप में रहे तो ये डायनासोर पूरा स्पेसशिप बर्बाद कर देंगे। इसीलिए माइल्स एक साइड से उतरकर उन डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ करता है और ये देखकर एक डायनासोर उसके पीछे आने लगता है, पर माइल्स जल्दी से अपनी गन उठाकर उसे शूट करके मार देता है। पर माइल्स जानता था कि एक डायनासोर और है जो कि माइल्स पर हमला करने वाला होता है और इसी बीच माइल्स की गन भी डिस्चार्ज हो गई होती है और जैसे ही वो डायनासोर माइल्स की ओर बढ़ता है तभी स्पेसशिप में बैठी कोआ एक वीडियो टेप चला देती है, जिसे देखकर वो डायनासोर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसी बीच माइल्स अपनी गन चार्ज करके उस डायनासोर को मार देता है। इसके बाद जैसे ही माइल्स कोआ तक पहुंचता है तभी वहाँ पर वो केव वाला डायनासोर आ जाता है जिसे माइल्स ने जख्मी किया था और अब माइल्स की गन के फायरिंग राउंड भी खत्म हो चुके थे। तभी माइल्स को एक आइडिया आता है और वो जमीन से फटने वाली वोल्केनोस की ओर भागना शुरू कर देता है और तभी एक वोल्केनो फटता है, लेकिन उस डायनासोर का उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि डायनासोर की स्किन बहुत सख्त होती है और वो आगे बढ़कर माइल्स को मारने वाला ही होता है। अचानक से उस डायनासोर पर कोआ अटैक करके उसे अंधा कर देती है और अब वो डायनासोर कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो एक वोल्केनो के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो वोल्केनो फटता है तो उसमें से निकलने वाला लावा और जहरीली गैस उस डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है और इस तरह उस डायनासोर का खात्मा हो जाता है और मरते ही उस डायनासोर की स्किन एसिड की तरह पिघलने लगती है और इसके बाद ये दोनों बिना देरी किए जल्दी से आकर अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और जल्दी से अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करके लॉन्च कर देते हैं क्योंकि उल्कापिंड जमीन पर गिरने वाला ही होता है और उनका स्पेसशिप उल्कापिंड के टुकड़ों से बचता हुआ आसमान में पहुंच जाता है, यानी कि ये अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर गिरता है जमीन पर उल्कापिंड, जिसकी वजह से धरती से सारे डायनासोर मर जाते हैं और वो हर एक चीज को जलाकर राख कर देता है और बचने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो जो अपने घर जो पहुंचने वाले थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म।